दोस्तों सोयाबीन बाज़ार में अभी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी मंदी देखने को मिल रही है। बाज़ार दोस्तों कुछ करके रोज़ तेज़ हो रहा है, लेकिन अब आगामी दिनों में दोस्तों सोया बाज़ार में क्या स्थिति रह सकती है, क्या इस सीज़न में बढ़ सकते हैं सोयाबीन के दाम, जो दोस्तों पिछले कई समय से किसानों का और व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, क्या उसकी भरपाई इस सीज़न में हो सकती है। तो आइए जानते हैं आज की इस विशेष विश्लेषण रिपोर्ट में। और दोस्तों कितनी का तेज़ी मंदी देखने को मिलेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, किसी भी फसल के बाज़ार को समझने के लिए उसके उत्पादन, स्टॉक और डिमांड की स्थिति को जानना ज़रूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि सोयाबीन की ओवरऑल आवक में गिरावट दर्ज हुई है। अभी जून महीने तक सोयाबीन की जो कुल आवक और क्रॉसिंग लगभग 9% गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सोयाबीन का दोस्तों जो डायरेक्ट उत्पादन लगभग 207.5% तक बढ़ सकता है, इसी अनुमान है। अगर स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोस्तों आधा स्टॉक प्लांट मालिकों के और ट्रेडर्स और किसानों के पास बचा है। पिछले साल 36 लाख टन के स्टॉक के मुकाबले दोस्तों इस बार 18 लाख टन के आसपास ही माल बचा है। दोस्तों अगर सरकारी एजेंसी नाफेड और एनसीसीएफ स्टॉक की बात करें, तो उनके पास लगभग 12 लाख टन के आसपास स्टॉक बचा है इन एजेंसियों के पास। मोटी तौर पर देखा जाए तो कुल मिलाकर दोस्तों 16% तक स्टॉक पिछले साल के मुकाबले कमजोर है। दूसरा बड़ा फैक्टर सोयाबीन के भाव को प्रभावित करने वाला है, यह है सोया मिल्क की डिमांड और सप्लाई। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि अक्टूबर महीने से जून महीने के बीच में सोयाबीन की निर्यात में लगभग दोस्तों 12% की गिरावट आई सोया मिल्क की निर्यात में। सोया मिल्क का निर्यात दोस्तों हमें जो देखने को मिला है वो 17 लाख टन से घटकर 15 लाख टन के आसपास देखने को मिला है। अगर घरेलू उपयोग और दोस्तों खाद्य उद्योग की बात करें, तो खपत जो हमारे यहाँ हुई है वो मामूली सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है दोस्तों 1.5% की। पशु आहार के रूप में सोयाबीन का उपयोग किया जाने लगा है, लेकिन इससे लगभग दोस्तों 8% के आसपास गिरावट दर्ज की गई है निर्यात में। और बुआई का रकबा भी 8 से 209% तक घटा है, ऐसी उम्मीद अभी है। हालांकि दोस्तों कीर्ति सोयाबीन प्लांट 4600 के स्तर पर है। एमपी के प्लांट सोयाबीन की खरीद दोस्तों 4350 से लेकर 4450 के बीच में कर रहे हैं। विदेशी बाजारों से दोस्तों तेलों में तेजी के कारण पिछले एक हफ्ते में कांडला पोर्ट पर सोया तेल का रेट दोस्तों 20 रुपये जो 20 रुपये से लेकर 25 रुपये तक तेज हुआ है 10 किलो में। इससे कांडला पोर्ट पर सोया तेल का रेट अभी जो चल रहा है दोस्तों 1185 रुपये प्रति 10 किलो चल रहा है। अब बात करें दोस्तों बाजार जो विदेशी बाजारों से प्रभावित हो रहा है, तो अमेरिकी CBOT पर सोया तेल सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 0.243 सेंट प्रति पाउंड से बढ़कर दोस्तों 54.42 सेंट पर बंद हुआ। इससे दोस्तों तेजी का प्रमुख कारण सिर्फ बायोडीजल फ्यूल जो फ्यूलिंग नीति है उससे आ रहा है, जिसका प्रमुख इंतजार दोस्तों सरकारी एजेंसियों को भी था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय से ऐसा लग रहा था कि अमेरिका कुछ बायोडीजल फ्यूल नीति पर बदलाव कर सकता है, और वो उसने किया है। दोस्तों बायोडीजल की अच्छी खासी डिमांड निकल रही है, जिस कारण दोस्तों सोया बाजार CBOT पर बढ़ रहा है और सीधा असर हमें भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है। अब आगामी दिनों में बाजार में क्या स्थिति रह सकती है, इस पर हम चर्चा करें तो स्टॉक अभी कमजोर है, पिछले साल के मुकाबले स्टॉक कमजोर है। हालांकि नाफेड और एनसीसीएफ के पास स्टॉक है, उसकी बिकबाली का दबाव है, लेकिन किसानों के पास कम स्टॉक है, आवक थोड़ी सी कमजोर पड़ी है। आगामी दिनों में छुटपुट तेजी की और उम्मीद अभी है, लेकिन बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। बाजार धीरे धीरे कर ही आगे बढ़ेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।